नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की चर्चित हिमकेयर स्वास्थ्य बीमा योजना एक के बाद एक बड़े विवादों में घिर रही है। सरकार का दावा है कि इस योजना में करीब 110 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है और अब हिमाचल प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो इसकी जांच कर रही है। जांच पहले सरकारी अस्पतालों तक सीमित थी, लेकिन अब निजी अस्पताल भी इसके दायरे में आ चुके हैं। सबसे पहले हिमकेयर योजना के बारे में आपको बता दें। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने की थी। इसका मकसद उन परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना था जो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना में शामिल नहीं थे। इस योजना के तहत एक परिवार को साल में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है। एक कार्ड पर परिवार के 5 सदस्य कवर होते हैं। बीपीएल परिवारों, मनरेगा मजदूरों और एकल महिलाओं को ये सुविधा मुफ्त दी गई, जबकि बाकी लोगों से सालाना 1,000 रुपए प्रीमियम लिया गया। धीरे धीरे 5 लाख से ज्यादा परिवार इस योजना से जुड़ गए और ये गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हुई। अब बात करते हैं बड़े विवाद की। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में आरोप लगाया कि हिमकेयर योजना में भारी गड़बड़ी हुई है। सरकार के मुताबिक कई फर्जी क्लेम किए गए, इलाज के नाम पर गलत बिल लगाए गए और कुछ मरीजों का रिकॉर्ड बेहद संदिग्ध मिला। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हुई जिसमें कहा गया कि रिकॉर्ड में पुरुषों की बच्चेदानी तक के ऑपरेशन दिखाए गए, यानी ऐसे इलाज के क्लेम भी सामने आए जो मेडिकल रूप से संभव नहीं लगते। इसके बाद सरकार ने इंटरनल ऑडिट करवाया और मामला गंभीर होता चला गया। जांच की शुरुआत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज से हुई। सरकार का दावा है कि शुरुआती जांच में यहीं से करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का अंदेशा मिला। इसके बाद मामला विजिलेंस को सौंप दिया गया। विजिलेंस ने स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी से रिकॉर्ड ले लिया और ऑनलाइन डेटा का एक्सेस भी हासिल कर लिया। अब कर्मचारियों, अधिकारियों और योजना से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच का दायरा अब निजी अस्पतालों तक भी बढ़ चुका है। निजी अस्पताल जांच के घेरे में इसलिए आए हैं क्योंकि हिमकेयर के तहत इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी होता था। सरकार को शक है कि कुछ अस्पतालों ने जरूरत से ज्यादा बिल लगाए, कुछ इलाजों के फर्जी पैकेज बनाए और संभव है कि मरीजों के नाम पर गलत क्लेम भी डाले गए हों। विजिलेंस अब ये जांच रही है कि मरीज वास्तव में भर्ती हुआ था या नहीं, इलाज सही हुआ था या नहीं और बिल असली थे या फर्जी। अगर जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो FIR दर्ज हो सकती है और कई लोगों पर कार्रवाई भी संभव है। दूसरी तरफ भाजपा इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि पुरुषों की बच्चेदानी वाला मामला तकनीकी भ्रम है। उनके मुताबिक महिलाओं की बच्चेदानी और पुरुषों के प्रोस्टेट ऑपरेशन का पैकेज एक ही कोड में था, इसीलिए रिकॉर्ड देखकर गलत व्याख्या दी गई। भाजपा का आरोप है कि मौजूदा सरकार राजनीतिक बदले की भावना से जांच कर रही है, यानी ये मामला अब सिर्फ स्वास्थ्य योजना तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अस्पतालों के भुगतान की 450 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि लंबित है। इसका असर यह हुआ है कि कई अस्पताल हिमकेयर मरीजों को इलाज करने से बच रहे हैं और कुछ निजी अस्पतालों ने कैशलेस इलाज बंद कर दिया है। नतीजा यह है कि गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को अपनी जेब से इलाज का खर्च उठाना पड़ रहा है। जिस योजना का उद्देश्य लोगों को राहत देना था, वही योजना अब आर्थिक संकट और विवाद में फंसती नजर आ रही है। अब सबकी नजर विजिलेंस जांच पर टिकी है। अगर जांच में सबूत मिलते हैं तो FIR दर्ज होगी, अस्पतालों और अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है और कई लोगों से पूछताछ या गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन अगर आरोप साबित नहीं हुए तो सरकार को भी विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले समय में ये मामला हिमाचल की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों के लिए बेहद अहम रहने वाला है।